नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स बेहतर। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आईपी यूनिवर्सिटी का 2025 का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, एडमिशन आप लोगों का कैसे होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है, सारी चीजें आप लोगों को मैं डेप्थ में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूं जो आईपी यूनिवर्सिटी ने इस बार अपने ब्राउचर में दिया है। आईपी यूनिवर्सिटी ये पूरे स्टेप्स आप लोगों को पहले ब्राउचर में नहीं देता था, लेकिन बच्चों को क्लैरिटी नहीं रहती, इसलिए उन्होंने अपने एडमिशन ब्राउचर में ही दे रखा है। एडमिशन ब्राउचर जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे तो इस पे आप लोगों को यहाँ पे पेज नंबर 24 पे पूरा का पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है ये इंडिकेटिव फ्लो चार्ट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। इसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे राउंड 1 का दिखा रखा है। राउंड 1 में आप लोगों को सबसे पहले बोला है कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे आप लोग नेशनल लेवल टेस्ट से हो, जैसे कि आप लोग जेईई मेंस हो गया, एमबीबीएस हो गया, या फिर आप लोग का और भी कोर्सेज होते हैं जैसे कि क्लैट हो गया, कैट हो गया, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा आता है आप लोगों का सीईटी। सीईटी के लिए आप लोगों का एग्जाम होता है और सीईटी का रिजल्ट आता है। सीईटी का रिजल्ट अभी तक आप लोगों का आ चुका है, तो यहाँ तक अभी आप लोगों का प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसके आगे का हम लोग समझते हैं कि इसके आगे क्या क्या होता है। यहाँ से शुरू होता है हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस। इन्होंने लिखा हुआ है काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो। अब सबसे पहले इन्होंने क्या स्टेप दिया है, एनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन काउंसलिंग। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा अपने आप को सेंट्रलाइज काउंसलिंग के लिए। मतलब आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कहाँ पे करना है, रजिस्टर आप लोगों ने जो लॉगिन आईडी बनाई है आईपी यूनिवर्सिटी की ipuadmissions.nic.in वेबसाइट के ऊपर, वहीं पे आप लोगों को जाके लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पे लॉगिन करके आप लोगों को जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वैसी डिटेल्स कुछ यहाँ पे भरनी पड़ेगी। अगर 12th के बच्चे तो आप लोगों को अपना मार्कशीट वगैरह अपडेट करनी पड़ेगी, रिजल्ट वगैरह अपडेट करना पड़ेगा। सो कुछ चीजें वहाँ पे अपडेट भी आप लोगों से करवाएगा और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों की छोटी मोटी चीजें आप लोगों से अपडेट कराई जाती है। फिर दूसरी चीज इसके अंदर दूसरा स्टेप क्या आता है आप लोगों का, चॉइस या फिर प्रेफरेंस फिलिंग। ऑनलाइन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोग यहाँ पे दो चीजें होती है। अब यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा प्रोसेस को चेंज कर दिया है। यहाँ पे अभी फिलहाल आप लोगों को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग क्या होता है, चॉइस फिलिंग के अंदर आप लोग अपने कॉलेजेस फिल करेंगे। मान लीजिए बीबीए के अंदर जैसे आप लोगों को 70 कुछ ऑप्शन दिखाता है, तो 70 में से आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शंस को भरना है वो आप लोगों को होता है। वो कैसे भरना होता है, आप लोगों को सबसे पहले अपनी रैंक देखनी होती है, आप लोगों को पिछले साल की कट ऑफ मैच करनी होती है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें और भी एनालाइज करनी होती है। ये सारा काम आप लोगों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये काम मैं आप लोगों के लिए कर देता हूं। तो आप लोग मेरे से भी प्रेफरेंस लिस्ट ले सकते हैं किसी भी कोर्स की। आप लोगों को जस्ट कुछ नहीं करना है, मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। अपनी रैंक हो गई, सिटी हो गई, कैटेगरी हो गई, कोर्स हो गया, तो ये चार चीजें आप लोग मैसेज कर देना। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखो, जैसे आप लोग चॉइस फिलिंग कर दोगे ना, चॉइस फिलिंग के बाद आप लोगों का होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन्होंने थोड़ा सा ना बाद में कर दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर आप लोगों का इस बार, हाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है इन्होंने कि पहले आप लोगों को चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आएगा, मतलब आप लोगों ने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करी, उसका फिर रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आएगा मतलब क्या होगा, आप लोगों को ऑनलाइन अपने टैब में दिखेगा, मतलब जब आप लोग ऑनलाइन वहाँ पे लॉग इन करेंगे, रिजल्ट की एक डेट दे दी जाती है, 3-4 दिन दिए जाते हैं चॉइस फिलिंग के लिए। फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट की एक डेट दे दी जाती है जिस पर आप लोगों का रिजल्ट आएगा। उसके अंदर आप लोग जैसे लॉग इन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। और यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने चेंज ये करा है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसके बाद में होगा। अलॉटमेंट कर दी जाएगी और उसके बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो उसका एक अलग टाइम होता है, 3-4 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के होते हैं। अब रिजल्ट आने के बाद ना देखो, इन्होंने यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा अलग अलग कर रखा है। रिजल्ट अगर आप लोगों का आता है, यहाँ पे दो केसेस होते हैं, या तो आप लोगों को कोई कॉलेज अलॉट होगा पहले राउंड में या फिर नहीं होगा। अगर अलॉटमेंट हो जाती है तो क्या होगा, या फिर नहीं होती है तो क्या होगा। अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, आपको अगले स्टेप में आईपी यूनिवर्सिटी खुद ही भेज देगा। वहाँ पे आप लोगों के जो पोर्टल आप लोग लॉगिन करेंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो रिजल्ट अगर नहीं आता आप लोगों का, मतलब आप लोगों को कुछ अलॉटमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पे ब्लैंक रहेगा। अगर अलॉटमेंट होती है तो मान लीजिए कोई भी कॉलेज का नाम वहाँ पे आएगा आप लोगों की अलॉट हो गया है। अब यहाँ पे आप लोगों के दो केसेस बनते हैं। सबसे पहली बात, आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपसे मांगेगा पार्ट अकेडमिक फी, जो कि होती है 96,000 रुपीज। आप लोगों को ऑनलाइन पे करनी ही पड़ेगी, पूरी की पूरी पे करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चों को सोचते हैं कि इसको क्या हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या डिस्काउंट मिल जाएगा, कुछ भी ऐसी चीजें कुछ नहीं होगा। आप लोगों को ऑनलाइन ही पे करनी पड़ेगी, ना डिमांड ड्राफ्ट में पे होगी, ना कैश में पे होगी, ना चेक में पे होगी। तो इसको पे करना पड़ेगा। पे करते ही वहाँ पे आप लोगों का आएगा ऑप्शन अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का, कि आप लोगों को इसका अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करना है और वो कर लेना, ठीक है। उसको प्रिंट कर लोगे अलॉटमेंट लेटर को। फिर नेक्स्ट आप लोगों का वहाँ पे पूछेगा सबमिशन ऑफ विलिंगनेस। आप लोगों से विलिंगनेस मांगेगा कि फ्रीज कर दो या फिर फ्लोट कर दो। अगर वो कॉलेज आप लोगों को चाहिए, आप लोगों का डिजायर्ड कॉलेज आप लोगों को पहले ही राउंड में मिल गया, तो उसको फ्रीज कर दो। अगर आप लोगों को कॉलेज नहीं चाहिए तो उसको फ्लोट कर दो। तो ये आप लोगों का स्टेप होता है। फिर उसके बाद आप लोगों का आ जाता है एक विड्रॉल की डेट। उसी के 1-2 दिन बाद भी वो लोग विड्रॉल का देते हैं। तो अगर किसी बच्चे को पहले ही राउंड के अंदर विड्रॉल करना हो तो विड्रॉल भी कर सकता है। विड्रॉल का आप लोगों को ये भी बता दूं, आईपी यूनिवर्सिटी का जितना लंबा प्रोसेस चलेगा, चाहे 3 राउंड हो, चाहे 6 राउंड हो, चाहे 8 राउंड हो, चाहे 9 राउंड हो, टोटल वैसे 8-9 राउंड होते हैं आईपी यूनिवर्सिटी के। सो 8-9 राउंड तक आप लोगों को विड्रॉल आप लोग कर सकते हैं। मतलब अगर मैं आप लोगों को मंथ में बताऊं, सो अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर तक भी एडमिशन प्रोसेस जाता है बहुत बार। सो नवंबर में भी जाके बच्चे विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ तो आप लोगों को हर राउंड के बाद आप लोगों को विड्रॉ करने का मिलेगा। अभी जैसा मैंने आप लोगों को राउंड 1 का प्रोसेस बताया, सेम प्रोसेस घूमेगा राउंड 2 के लिए। चॉइस फिलिंग खुलेगी, चॉइसेस फिल करनी पड़ेगी। दूसरा आप लोगों को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद वही सेम चीजें दोबारा से होंगी आप लोगों के साथ में। सेम राउंड 2 का होगा, फिर सेम राउंड 3 का होगा। अब पहले, दूसरे, तीसरे राउंड के बाद ना चौथा राउंड जो आता है ना, वो आईपी यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या दे रखा है,
या तीसरे राउंड को इन्होंने स्लाइडिंग राउंड का नाम दिया, और चौथा राउंड क्या आता है, चौथा राउंड आता है आप लोगों का स्पॉट राउंड। लेकिन स्पॉट राउंड से पहले एक चीज होती है आप लोगों की, 3 राउंड अलग क्यों है, चौथा राउंड अलग क्यों है, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। 3 राउंड के बाद करी जाती है रिपोर्टिंग, चौथे राउंड और तीसरे राउंड के बीच में क्या होती है, रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्टिंग का क्या मतलब है, रिपोर्टिंग का मतलब यह है कि कॉलेज आप लोगों को बुलाता है कि आइए अपना एडमिशन पक्का कर लीजिए। तो शुरू के 3 राउंड में अगर जिस बच्चे को कॉलेज मिल जाता है और वो फ्रीज कर देते हैं, तो वो बच्चे जाते हैं कॉलेज, अपना सीट अलॉटमेंट लेटर लेके जाते हैं, वो जो 96,000 पे करे उसकी रिसिप्ट लेके जाएंगे, वहां पे जाके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, आपका एडमिशन वहां पे पक्का हो जाएगा। और हाँ, आप लोगों को ये भी बता दो, जो आप लोगों के 96,000 होते हैं वो आप लोगों की फीस में से कट जाते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। मतलब मैंने बढ़िया बात बता दी आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया 96,000 क्या हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के दिमाग में रहती है। अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो स्पॉट राउंड है अलग क्यों है। बहुत सारे यूट्यूबर्स आप लोगों को डराएंगे, स्पॉट राउंड ना बहुत डेंजरस होता है, उसमें रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं होता है, कोई डेंजरस नहीं होता है। थर्ड राउंड से स्पॉट राउंड अलग इसलिए है, बस उसमें एक चीज़ आ जाती है आप लोगों की, जो भी आप लोगों की कैटेगरीज है, SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरीज होती है, रिजर्व कैटेगरीज, उनको ये लोग एज जनरल में डाल देते हैं। मतलब आप लोगों को स्पॉट राउंड के अंदर या तो दिल्ली जनरल या फिर आउटसाइड दिल्ली जनरल के तौर पे ही कॉलेज अलॉट किया जाएगा। स्पॉट राउंड का भी प्रोसेस पूरा सेम है। आप लोगों को सबसे पहले क्या कराया जाएगा स्पॉट राउंड के लिए, हाँ यहाँ पे एक अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जाता है 500 रुपये देके, तो अलग से एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद वही सेम चीज़ें होंगी, चॉइस फिलिंग होगी, उसका रिजल्ट आएगा, फिर आप लोगों को पार्ट अकेडमिक फीस देनी पड़ेगी, फिर उसके अंदर वही होगा, बाकी सारी चीज़ें अलॉटमेंट लेटर हो गया, फिर अगर विड्रॉल करें तो विड्रॉल कर सकते हो। एंड अगर अब हर एक स्पॉट राउंड के बाद क्या होगी, आप लोगों की रिपोर्टिंग होगी। चौथे राउंड के बाद रिपोर्टिंग होगी, 5वें राउंड के बाद रिपोर्टिंग होगी, 6ठे राउंड के बाद रिपोर्टिंग होगी, 7वें राउंड के बाद रिपोर्टिंग होगी। अगर मान लीजिए इस बार AP यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 7 राउंड्स करवाए, ऑनलाइन 7 राउंड्स कराए, ऐसे तो 7 राउंड तो होते ही हैं। 7वां राउंड अगर ऑनलाइन में आखिरी होता है, तो 8वां राउंड आप लोगों का जो होगा, 8th राउंड जो आप लोग IP यूनिवर्सिटी कराएगी, वो 8th राउंड कौन सा होता है, वो 8th राउंड ऑफलाइन होता है। तो टोटल IP यूनिवर्सिटी के कुछ ऑनलाइन राउंड्स होते हैं, 6 राउंड तो पक्का होते ही होते हैं, 6 के बाद 7वां या 8वां भी हो सकता है, और एक ऑफलाइन राउंड भी होता है। जिन बच्चों को ऑनलाइन में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, उनको ऑफलाइन में 110% एक नए कॉलेज अलॉट हो ही जाता है। ऑफलाइन में आप लोगों को यूनिवर्सिटी कैंपस बुलाते हैं और वो आपको कुछ कॉलेजेस बताते हैं कि इन कॉलेजेस में सीट खाली है, आपके रैंक के हिसाब से आपको ये मिल सकते हैं, तो आप बताइए आपको किस में चाहिए, क्योंकि आखिरी राउंड तो काफी बच्चे विड्रॉल भी कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको ऑफलाइन राउंड के अंदर सीट्स अलॉट करी जाती है। सो ये होता है IP यूनिवर्सिटी का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। अभी भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आती है, कोई भी चीज़ में डाउट आता है, या फिर आप लोगों को मेरा पूरा सपोर्ट चाहिए, तो आप लोगों को मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।